मोहब्बत में धोखा खाने वाली एक मासूम लड़की की कहानी। वो लड़की कहती है कि आज से 6 साल पहले जब मैंने अपने स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल कर ली तो मैंने कॉलेज में दाखला लिया। वहां पर मुझे एक लड़की मिली और बहुत कम अरसा में हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। दोस्ती की वजह से मैंने उसे अपना नंबर दे दिया। नंबर देने के एक हफ्ते के बाद मुझे एक रॉन्ग नंबर से मैसेज आया, लेकिन मैंने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया, बल्कि मैंने उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। 2-3 दिन बाद फिर और नंबर से मुझे मैसेज आने लगे। उस लड़के ने मुझे बहुत तंग किया। आखिर तंग आकर मैंने उसे रिप्लाई दे दिया तो वो लड़का कहने लगा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं और तुमसे बात करना चाहता हूं। तो मैंने ये सब कुछ सुनकर उसे फिर से ब्लॉक कर दिया, लेकिन उसने फिर भी मेरी जान ना छोड़ी और किसी और नंबर से फिर मुझे मैसेज करने लगा। वो दिन रात मुझे अलग नंबर से कॉल करता और मैसेजेस करता। फिर मजबूरन मुझे उससे बात करनी पड़ी, क्योंकि मेरा ताल्लुक एक शरीफ फैमिली से है और बार बार फोन की बेल बजना मुनासिब नहीं लगता था। खैर, हमारी बात होने लगी तो मैंने उस लड़के के बारे में अपनी दोस्त को बताया तो वो दोस्त कहने लगी, मैं इस लड़के को जानती हूं, ये तो मेरी दोस्त का भाई है और ये तो और भी लड़कियों से बात करता है। मुझे इसकी ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और मैंने उस लड़के से पूछा कि क्या तुम किसी और लड़की से भी बात करते हो? तो उस लड़के ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तुम्हें किसने ये बात बताई है? तो मैंने उसे बताया कि मैंने अपनी दोस्त के साथ तुम्हारे बारे में जिक्र किया था तो उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। वो लड़का ये सुनकर बहुत गुस्से में आ गया और मुझसे कहने लगा कि गलत मैं नहीं, गलत तुम्हारी दोस्त है जो और भी बहुत सारे लड़कों से बात करती है। उसने मुझसे भी बात करने की कोशिश की और हमारी काफी दिनों तक बात होती रही। वो खुद मुझसे बात करना चाहती थी, मैंने बात नहीं की तो अब इस तरह से बदला ले रही है। ये सब सुनकर मेरा उस लड़के से दिल भर सा गया और मैंने उससे बात करना बंद कर दी, लेकिन फिर भी उस लड़के ने मुझे तंग करना नहीं छोड़ा। मैंने अपनी कजन को यह बात बताई कि मुझे एक लड़का तंग करता है, तो उसने कहा कि चलो घर बताते हैं। तो मैंने कहा नहीं, हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं है, मुझे डर लगता है कि मेरे घर वाले कहीं गैरत में आकर उसको मार ही ना दें। फिर मैंने अपनी कजन को यह कहकर टाल दिया, अरे नहीं यार, मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और फिर ना चाहते हुए भी मुझे उस लड़के से बात करनी पड़ी और फिर आहिस्ता आहिस्ता न जाने कैसे मुझे इस लड़के से मोहब्बत होने लगी। 6 महीने का अरसा गुजर जाने के बाद उस लड़के ने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। बात बात पर लड़ाई करने लगा और मुझसे मेरी ही एक दोस्त का नंबर मांगने लगा, लेकिन मैंने उसको नंबर नहीं दिया। तो उसने कहा कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, दोस्त दोस्तों का नंबर दे ही देती हैं, तुम्हारा भी तो नंबर मैंने तुम्हारी किसी दोस्त से ही लिया था। जब मैंने उसकी ये बात सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरी दोस्त ऐसे कैसे कर सकती है। जब मैंने उसे अपनी दूसरी दोस्त का नंबर देने से इनकार किया तो अगले ही दिन मुझे बहुत सारे रॉन्ग नंबर से मैसेजेस और कॉल्स आने लगी। जब मैंने उसको ये बताया कि मुझे बहुत सारे रॉन्ग नंबर्स आ रहे हैं तो उस लड़के को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने कहा कि तुम ब्लॉक कर दिया करो, लड़के तो करते ही रहते हैं मैसेजेस, अब मैं किस किस से लड़ता फिरूं। इस बात के बारे में बाद में पता चला कि उसने मेरा नंबर खुद अपने दोस्तों को दिया था। वो मुझे अपने दोस्तों से जलील करवा रहा था, लेकिन फिर उसकी हर कोशिश के बावजूद मैंने उसे अपनी दोस्त का नंबर नहीं दिया और फिर वो इस बात पर गुस्सा हो गया और उसने मुझसे बात करना छोड़ दी। 1 महीने बाद उसका मैसेज आया कि मेरी मंगनी हो गई है और मंगनी भी मेरी पसंद से हुई है और मैं बहुत खुश हूँ। ये बात सुन के मुझ पे कयामत टूट पड़ी। मैंने उसे बोला, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो। मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो मुझे छोड़कर चला गया और उसे याद करके मैं हर वक्त रोती रहती थी। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे एक और रॉन्ग नंबर से मैसेज आया, लेकिन मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं उसकी यादों से बाहर निकल ही नहीं पा रही थी।
उस नंबर ने मुझे बहुत तंग किया। उस नंबर के बार बार तंग करने के बावजूद भी मैंने उसे रिप्लाई नहीं दिया। एक दिन उस नंबर से मैसेज आया कि मैं सैफुल्लाह का दोस्त इस्लाम हूं और आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। जब सैफुल्लाह का नाम उसकी जुबान पर आया तो एकदम से मेरा दिल रुक गया, मेरे हाथ पांव कांपने लगे। फिर मजबूरन मुझे उस लड़के को रिप्लाई करना पड़ा। तो उसने मुझे बताया कि मैं उस लड़के का दोस्त हूं जिसको आप पसंद करते हो, हम कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं। उसने मुझे कहा कि मुझे पता है उसने आपके साथ बहुत गलत किया है। मैंने उसे कहा कि तुम मेरा एक काम करोगे? तो उसने कहा हाँ जी, जो आप कहें मैं कर दूंगा। तो मैंने कहा कि उससे बातों बातों में पूछो कि क्या सचमुच उसने मंगनी करवा ली है। तो उस लड़के ने कुछ दिनों बाद मुझे बताया कि जी हाँ, उसने सचमुच मंगनी करवा ली है और उसकी मंगनी भी उसकी पसंद से हुई है। ये बात सुन के मैं बहुत रोई और मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। मैं डिप्रेशन में चली गई। कई दिन तक कुछ ना खाना, कुछ ना पीना, बस रोते रहना। नींद तो जैसे आंखों से रूठ ही गई थी। और सैफुल्लाह का दोस्त इस्लाम बार बार मुझसे बात करने की कोशिश करता और मुझे हौसला देता कि तुम उसे भूल जाओ, उसकी खातिर अपने आंसू जाया मत करो। लेकिन मैं उसे नहीं भूल पा रही थी। इस्लाम को मेरी ये हालत देखकर मुझ पर तरस आया या मुझसे मोहब्बत हुई, मैं नहीं जानती। खैर, एक दिन सैफुल्लाह के दोस्त इस्लाम ने मुझे प्रपोज कर दिया, लेकिन मैं नहीं मानी और उसकी इस बात पर मैं बहुत गुस्सा करने लगी। लेकिन उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो मेरी बहुत फिक्र करता था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसने मुझसे कहा कि तुमने मुझे हाँ करनी है या नहीं करनी। तो मैंने उससे कहा कि मैं हाँ नहीं कर सकती। तो अचानक उसने कॉल बंद कर दी और बाद में मुझे पता चला कि उसने खुद अपना एक्सीडेंट करवा लिया था, क्योंकि मैंने उसको हाँ नहीं की थी। उसके इस पागलपन को देखकर मैंने उसे हाँ कर दी और फिर हम दिन रात बात करने लगे। उसने मुझसे तस्वीर की डिमांड की तो मैंने अपनी तस्वीर उसको सेंड कर दी। मैं उसे बहुत पसंद आई। जब मैंने उसकी तस्वीर देखी तो मैं देखकर हैरान रह गई। वो शक्ल से ऐसे लग रहा था जैसे कोई नशा करता हो या कोई शराबी वगैरह हो। जब मैंने उससे इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैंने अपनी कसम देकर पूछा तो उसने बताया कि हाँ, मैं शराब पीता हूँ, लेकिन अब मैंने छोड़ दी है। और उसकी इस बात पर हमारी लड़ाई हो गई। असल बात तो ये थी कि वो मुझसे अपनी ज़रूरत पूरी करवाना चाहता था, जिस पर मैंने इनकार कर दिया तो वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। मुझे कहता था कि अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं तुम्हारी तस्वीरें इंटरनेट पर डाल दूंगा। मैंने उससे कहा मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरनेट पे डालो या डाकखाने में। मैंने उसे ये भी कहा कि अगर तुमने ऐसा किया तो मेरे घर वाले तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे उसकी इस बात के बारे में बाद में पता चला कि उसने एक लड़की को पहले भी इस्तेमाल करके छोड़ा था। जब मैंने उससे उस लड़की के बारे में पूछा तो वो बहाने करने लगा कि वो लड़की ऐसा चाहती थी, मैं नहीं चाहता था। मुझे अपने आप पर बहुत रोना आया कि मैंने जिससे भी प्यार किया उसने मुझे धोखा ही दिया। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और ये सब मेरी उस दोस्त की वजह से हुआ। उसका तो कुछ भी नहीं गया, उसने मेरा नंबर तो दे दिया, लेकिन उसके नंबर देने की वजह से मेरा तो सब कुछ ही लुट गया। मैं उस दोस्त को कभी माफ नहीं करूंगी और ना ही इन दोनों लड़कों को जिन्होंने दोस्तों में मेरी इज्जत उछाली, मुझे बर्बाद किया। मेरी तमाम लड़कियों से गुजारिश है, खुदारा बच जाइए ऐसे लड़कों से जिन्होंने आपको अपनी इज्जत बनाना होता है ना, वो आपकी इज्जत उछाल नहीं सकते। आजकल तो लड़कों ने मोहब्बत को खेल ही बना लिया है। जब चाहा, जिसे चाहा, उसके जज्बात के साथ खेला और उसे बर्बाद किया। काश उन्होंने एक बार तो सोचा होता कि मैं भी किसी की बहन हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ।